नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 22 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है? प्रश्न है नटराजन चंद्रशेखरन को, जिम तलाईकलेट को, विवेक चौधरी को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन और जिम तलाईकलेट को, दोनों को, ए एंड बी दोनों। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम तलाईकलेट को US इंडियन बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। एन चंद्रशेखरन के बारे में, एन चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक और गैर सरकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के साथ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। जिम तलाईकलेट के बारे में, जिम टायलेट जून 2020 में लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और CEO बने। उन्होंने मार्लिन ए ह्यूसन का स्थान लिया था। वह जनवरी 2018 से संगठन के निदेशक रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, अध्यक्ष और CEO के रूप में और अलाइड सिग्नल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को दिया जाता है जिनकी कंपनियां अमेरिका भारत वाणिज्यिक गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यह उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत अमेरिकी ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। USIBC का मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में। USIBC का अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल। भारत के लिए USIBC प्रबंध निदेशक हैं अंबिका शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया? प्रश्न विकास चतुर्वेदी को, चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को, सत्यपाल मलिक को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी 5,87,000 की आबादी का 27.4% है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में, चंद्रिका प्रसाद ने संतोखी नीदरलैंड की एक पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग ली और सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने। बाद में उन्होंने 2005 में पूर्व प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। इसकी मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दातनगाम्स एंड एथनोलिन गुइस्टिक्स स्टडी ऑफ द क्रिटिकल अंधकारेज ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? प्रश्न पेमा खांडू, अरविंद केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है पेमा खांडू द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द तनगाम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ क्रिटिकली अंधकारेज ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगमंस पर आधारित है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोंगिंग गांव में रहते हैं। यह पुस्तक नई दिल्ली के लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्र राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की गई है। लुप्तप्राय भाषाओं का केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रायोजित केंद्र है। तनगाम्स के बारे में, तनगाम्स अरुणाचल की एक
आदि जनजाति जातीय भाषाई समूह में से एक है। CFEL फील्ड सर्वेक्षण 2016 के अनुसार तनगाम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 है, जो केवल एक गांव में रहती है। इस पुस्तक में अध्ययन के परिणामों को अध्यायों में प्रस्तुत किया गया और जिसमें भाषा के तानी समूह के भीतर भाषा संरचनाओं के ज्ञान में महत्वपूर्ण अर्धदृष्टि देने के लिए तनगाम्स भाषा पर अध्ययन शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के कौन से फुटबॉल खिलाड़ी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानदाबादी पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए? प्रश्न पॉल कॉलिंगवुड, बेन स्टोक्स, मार्कस रेशफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मार्कस रेशफोर्ड। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीब के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। वह डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गजों सर एलेक्स फर्ग्यूसन और सर बॉबी चार्ल्टन के नक्शे कदम पर हैं। रेशफोर्ड ने गरीबी और भोजन अपशिष्ट चैरिटी फेयर शेयर के साथ मिलकर वित्तीय और आहार दान के लिए 20 मिलियन की सहायता राशि जुटाई है। दुनिया भर में फैल चुकी कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को करियर परामर्श देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हमारा DRDO, इसरो, शेप इंडिया, ICMR। इसका सही आंसर है शेप इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को करियर परामर्श देने के लिए शेप इंडिया के साथ साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान, कल और उसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए युवा जनरेशन अनलिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यूनिसेफ युवा शेप इंडिया के बीच हुई साझेदारी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उनकी रचनात्मक समस्याओं को सुलझाने और उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना है, ताकि वे अपने समुदाय के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उपरोक्त उद्देश्य को इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा: युवा लोगों के लिए डिजिटल कौशल और जीवन कौशल में सुधार, युवाओं को करियर विकल्प उपलब्ध कराना, भारत सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों में मॉडल को फिर से तैयार करना, 2022 के अंत तक 10 लाख युवाओं तक लाभ पहुँचाना। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को किस से मंजूरी मिल गई? हमारा प्रश्न DCGI, इसरो, NTPC, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है DCGI द्वारा। भारत में पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मंजूरी मिल गई है। इसका उपयोग शिशुओं को स्ट्रेप्टोकोकस प्नeumonia के कारण होने वाली गंभीर बीमारी और निमोनिया के खिलाफ एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाएगा। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है। यह निमोनिया के क्षेत्र में भारत का पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। DCGI की मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को घरेलू स्तर पर वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार द्वीपों में विकास परियोजना की शुरुआत की? हमारा नाबार्ड, इसरो, BCCI, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है नाबार्ड ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना की शुरुआत की है। 44 लाख रुपए की परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके तहत सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल के तहत नाबार्ड 385 ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगा और 10 लाख रुपए से अधिक की राशि के साथ नवगठित SHG के नेताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। अंडमान में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मशरूम की खेती,
और बांस हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इसमें सवराद्वीप में टूर और ट्रेवल एजेंटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल होगा। नाबार्ड सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कृषि कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं GR। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में IOC ने 2022 डेक्कर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? हमारा प्रश्न 2026, 2023, 2035, 2040। इसका सही आंसर 2026 तक। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2022 में डेक्कर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। IOC और सेनेगल ने अनुमान लगाया कि इस खबर से कई युवा एथलीटों को निराशा होगी, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे समझने की अपील की है। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। सेनेगल की कैपिटल है डेक्कर। सेनेगल की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। इन अवार्डों में किस वकील को गवेन ईफेल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? हमारा सतीश शर्मा, परवेश सिद्धू, अनिल मेहता, अमल कलोनी। इसका सही आंसर है अमल कलोनी को। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश के से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोर्शेद, नाइजीरिया से टापो ओल रूनयोमी और रूस से सवेतलाना प्रोकोयावा शामिल हैं। सभी 4 पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा वकील अमल कालूनी को गवेन एफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। शाहिदुल आलम बांग्लादेश। शाहिदुल आलम एक फोटो जर्नलिस्ट और कमेंटेटर हैं। वह पाठशाला, मीडिया संस्थान और ट्रिक फोटो लाइब्रेरी के संस्थापक हैं। सोशल मीडिया में ढाका में छात्र विरोध के बारे में एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें अगस्त 2018 से हिरासत में लिया गया था। वे 102 दिनों तक जेल में रहे और नवंबर 2018 में रिहा हुए। हमारे खिलाफ मोहम्मद जोमेद ईरान से। मोहम्मद मोजेद एक स्वतंत्र आर्थिक रिपोर्टर हैं। सरकारी दबाव में एक सुधारवादी अखबार से इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रकाशित किया था। उन्हें 2019 के अंत में गिरफ्तार किया गया और 2020 की शुरुआत में रिहा कर दिया गया। सरकार की कोविड-19 को संभालने के लिए उन्हें फरवरी में फिर से गिरफ्तार किया गया। दापो ओलो रुनयोमी ये नाइजीरिया से हैं। ये वह नाइजीरिया अखबार प्रीमियम टाइम्स के संस्थापक और CEO और प्रकाशक हैं। 1995 में छपने से पहले 2 बार गिरफ्तार किया गया और 2017 में मानहानि के आरोप में उनके अखबार पर एक पुलिस छापे के दौरान एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया था। सवेतलाना प्रोकोपयेवा ये रूस से हैं। वह रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के लिए एक क्षेत्रीय संवाददाता हैं, जिसे रेडियो सबोबोडा के नाम से जाना जाता है। उसे दोषी ठहराया गया और उसे 5 लाख रूबल का जुर्माना देने का आदेश दिया गया, क्योंकि उसने अपने रेडियो शो में आत्मघाती बम विस्फोट की चर्चा की थी। अमल कलूनी ये ब्रिटेन से हैं। वह सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकारों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक वकील के रूप में काम करती हैं और कई पत्रकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील के रूप में भी काम किया है। CPJ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA में। इसके कार्यकारी निदेशक हैं जोएल साइमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। वह किस संस्था के प्रमुख थे? हमारा प्रश्न है स्वामीनारायण संस्था, गौ सेवा संस्था A&B, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है स्वामीनारायण संस्था के। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। वह सन्यासी आचार्य के वंश में 5वें उत्तराधिकारी थे। वह वर्तमान में श्री स्वामीनारायण पीठ के आचार्य थे। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री महाराज ने अभी तक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। इस संत परिषद मंडल बंधन में बताई गई प्रक्रिया के बाद अब अन्य सभी संतों के सर्वसम्मत समर्थन वाले वरिष्ठ संतों ने सतगुरु शास्त्री श्री चितंद्रीय प्रियदास जी स्वामी को श्री स्वामीनारायण पीठ का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। इसका सही आंसर है 18 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस एक अवसर है जिसके माध्यम से हमें एक्शन लेना चाहिए और शांति की दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। यह दिवस संघर्षों को हल करने में उनकी सक्रिय भागीदारी, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और सामंजस्य को बढ़ावा देने और एथिकल इश्यूज के समाधान में शांति के योगदान को चयनित करता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन रोहिल्ला मंडेला के रूप में हुआ। उनकी मां नोनकापी नोस्केनी और पिता नकोसी मफाकनईस्वा गांडला मंडेला थे। जब रोहिल्ला 12 वर्ष के थे उनकी पिता की मृत्यु हो गई और इसलिए वह मकोही केंजवनी के ग्रेट प्लेस जोन गिने तावा का वार्ड बन गए। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को मानवाधिकारों के लिए लड़ते हुए समर्पित किया था। उनका मानना था कि हर किसी में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की क्षमता है। वह 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए जब उन्होंने ANC यूथ लैंग्वेज बनाने में मदद की। 1993 में नेल्सन मंडेला ने फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंडेला 1999 में राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अपनी मृत्यु तक 5 दिसंबर 2013 तक शांति के लिए एक वैश्विक वकील बने रहे। मंडेला की मृत्यु जोहानिसबर्ग में उनके घर पर हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 51 वर्ष, 52 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष। इसका सही आंसर है 51 वर्ष। कोविड-19 के कारण अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन 51 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने 1995 में नाटिगम में एक इंटरनेशनल मीट सहित 60 फुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संस्थापक सचिव बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल का स्टडी IQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।